हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है गांव का घर। इसका क्वेश्चन आंसर दिगंत भाग 2 का जो ये चैप्टर है इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि इतिहास, परंपरा और स्मृतियों का ज्ञानेंद्र की कविता में अद्भुत रचाव और बसाव है। कवि की स्मृति में घर का चौखट इसलिए इतना जीवित है क्योंकि उसने अपने बचपन के दिन अपने गांव में गुजारे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि से लगाव होना स्वाभाविक सी बात है और बचपन में उसकी चौखट पर टिकली सटा रहता था। ग्वाल दादा दूध देने आते थे। उसके घर के प्रति जो मोह ही है जो उसे याद दिलाए रहता है, वह मोह से दूर नहीं जा पाता है। वह अपने निजी संबंध, सामाजिक रिश्ते को कैसे भूल सकता है। यह बचपन की स्मृतियाँ उसे एक संप्रीति संसार की रचना करता है जिसकी स्मृतियों को भूल नहीं पाता है। कारण जीवन में बिताए हुए क्षणों की स्मृतियाँ मोह। वह सामाजिक सरोकार से जुड़कर अपनी स्मृतियाँ बरकरार रखना चाहता है। यही कारण है कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित है। अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। कवि नव पूंजीवाद, आर्थिक उदारीकरण के दौर में अपनी संस्कृति मर्यादा को बचाए रखना चाहते हैं। उसके कार्यकलाप जो जीवन के भिन्न भिन्न समस्याओं का निराकरण करते हैं, कवि के गांव में छूट जाने के कारण, इस दौर में नव पूंजीवाद के आ जाने के कारण उसका पंच परमेश्वर खो गया है। समस्याओं के निदान के तरीके बदल गए हैं। व्यक्ति को सच्चा न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए कवि पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर चिंतित है। और समय के बदलने से समाज की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आधुनिकता की होड़ में बिजली बत्ती का आगमन हो गया है, इसलिए कवि अति चिंतित है। अगला प्रश्न है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी, न रोशनी की क्षुब्ध आवाज़। देखिए आवाज़ यहाँ पे होगा। यह आवाज़ क्यों नहीं आती है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि एक ग्रामीण संस्कृति की झांकी जिसमें अपने पूरे राग रंग में रंजित रहता है था सता हुआ है। आज जो है परिस्थितियाँ बदल गई हैं, बदलाव का युग आ गया है। पहले जो लालटेन की रोशनी से घर जगमगाता था, ठीक है, जगमगाता था, उसकी जगह बिजली बत्ती ने ले ली है। टीवी के आने के कारण उसकी परंपरा जो है उसकी परंपरा में जो कुछ घटित होता था वह नहीं घट रहा है। जैसे होली के दिनों में होली गीत गाए जाते थे, बिरहा, चैत के दिनों में चैती, आज वह लोकगीत की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। कारण है आर्थिक उदारीकरण के कारण आगमन पूंजीवाद का उदय। बिजली बत्ती के युग में वह रोशनी और वह धुन सुनने को नहीं मिलता। कवि इसलिए कहता है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक कि आवाज़ की रोशनी और रोशनी की आवाज़, अर्थात इस व्यवस्था को बदलने के लिए कोई आवाज़ नहीं आ रही है जो इसको बदले, ना ही वैसी कोई रोशनी दिखाई पड़ रही है। अगला प्रश्न है कि आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि आवाज़ के अंदर जो ताकत छिपी हुई जिससे वह दूर तक किसी को भी सावधान कर दे, वह व्यवस्था को बदल दे, अथवा वैसा प्रकाश जो आवाज़ देकर व्यवस्था को बदल दे, यही इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। नवपूंजीवाद, आर्थिक उदारीकरण के युग जो है, बदलाव का युग आ जाने के कारण कवि ने यहाँ जो लोकगीत के धुनें सुनाई पड़ती थी वह अब सुनाई नहीं देती, जिसके कारण जन्मभूमि के छूटने का मोह, उसके बदलने का मोह शोक गीत में बदल जाता है। कविता में इसी शोक गीत की चर्चा है जो आज न गाया जाने वाला अनसुना बन गया है। अगला प्रश्न है सर्कस का प्रकाश बुलावा किन कारणों से मरा होगा। तो इसका उत्तर लिखिएगा। पहले गांव में सर्कस आते थे जिनके कारण सारा गांव जगमगा उठता था। मनोरंजन के ढेर सारे साधन एक ही स्थान पर एकत्रित होते थे।
परंतु इस बदलाव ने, आधुनिकता ने वह सब छीन लिया है। अब मनोरंजन के साधन जो है, तरीके बदल गए हैं। उनकी जगह टीवी इत्यादि ने ले लिए हैं। यही कारण है कि सर्कस का प्रकाश का बुला हुआ जो है मर गया होगा। अगला प्रश्न है, गांव के घर की रीढ़ किनसे झुरझुराती है और इस झुरझुराहट का क्या कारण है? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि गांव की प्रकृति शहर से अलग होती है। उसकी चकाचौंध में गांव जीवित नहीं रह सकता है। गांव की गोद में जंगल थे, परंतु वह भी काटे जा रहे हैं। प्रकृति का विनाश हो रहा है। आधुनिकीकरण का दौर इस प्रकार चढ़ा है कि गांव की संस्कृति बहरहाल नष्ट होती जा रही है। ऐसा लगता है मानो कोई समस्या इससे लील रही है, मुंह बाय खड़ी है। अदालत और अस्पताल के चक्कर में मनुष्य तो परेशान है ही, उनके शोरगुल से उसकी परंपरा मिट्टी में मिलती जा रही है। इन अदालतों में लड़ाई झगड़े तथा अस्पतालों में बीमारी के बढ़ने के कारण पूरा परिसर बदहाल हो गया है। इनका बुलावा से गांव का रीढ़ जो है झुरझुराती है और यही इस झुरझुराहट का कारण है। अगला प्रश्न जो है वह है कि मर्म स्पष्ट करना है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी। इसका अर्थ को आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि हाथी के जीवन की सबसे सुंदर वस्तु उसका सौंदर्य, उसका दांत होते हैं। यदि वह दांत उसके मुंह से अलग कर दिया जाए तो वह सौंदर्य धूमिल पड़ जाता है। उसी प्रकार गांव का सौंदर्य उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा होती है। गांव में लोकगीतों की जो शैली होती है उसकी जगह ऑर्केस्ट्रा ने ले ली है। वह गांव की परंपरा एवं संस्कृति को नीचे ले जाती और उसे मार देती है। उसी प्रकार जिस प्रकार हाथी के दांत को तोड़कर उसे दंत विहीन बनाकर उसका सौंदर्य छीन लेता है, तो वह सौंदर्य विहीन होकर बनकर कोई काम का नहीं रह जाता है। उसी तरह यदि गांव की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसे मार देने पर गांव जो है दंत विहीन हाथी की तरह ही लगता है। अगला प्रश्न जो है वह है कि कविता में कवि की कई स्मृतियाँ दर्ज हैं। स्मृतियों का हमारे लिए क्या महत्व होता है? इस विषय पर अपने विचार विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, प्रेमचंद ने कहा था कि अतीत की जीवन चाहे कितनी भी दुखद क्यों ना हो, उसकी स्मृतियाँ मधुर ही होती है। मनुष्य जिस भूमि पर जन्म लेता है उसका यौवन अपने यौवन में समाता है। उसके जीवन के सारे राग रंग उससे जुड़ते हैं तो हमारे मानस पटल पर गहरे रूप से जम जाते हैं। जब ये सारे रंग छूटते हैं तो मनुष्य को दुख होता है। उसके मानस पटल पर पुरानी बातें ताज़ा होने लगती है। यही स्मृतियाँ हैं। और कवि का बचपन गांव में गुजरता है, परंतु वह जब अपने चौखट से बाहर की दुनिया में जाता है तो बदलाव देखता है। नवपूंजीवाद, आर्थिक उदारीकरण के कारण उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति सब नष्ट होती दिखलाई पड़ती है। कवि जो बचपन के दिन गांव में बिताए हैं, उसके हृदय में जो लोक संस्कृति की गहरी पैठ है उसे कैसे भूल सकता है। इसी जीवन को बचाने की कायावाद में वह आवाज़ की पुकार करता है। उसे इस संसार में कोई रोशनी दिखलाई नहीं पड़ रही है। इस गांव की संस्कृति को मिटने से बचाएं या उस व्यवस्था को ही बदल दे जो इसे मिटाने के लिए है। अगला प्रश्न है कि चौखट, भीत, सर्कस, घर, गांव और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को आप कितना सही मानते हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि एक चौखट के अंदर जिसमें कवि ने अपना बचपन गुजारा, उसी में उसकी लोक संस्कृति रची बसी हुई है। कवि उसे छोड़ना नहीं चाहता है। उसके प्रति उसका मोह उसे बांधे रखता है, परंतु जैसे ही चौखट की बाहर की दुनिया में आता है तो उसे सब कुछ नष्ट होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि यह बदलाव का युग है। नवपूंजीवाद और आर्थिक उदारीकरण के दौर में शोषण का चक्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसके लोकगीतों की जगह मदमस्त ऑर्केस्ट्रा की धुनें सुनाई दे रही है। उसका गांव, घर सब कुछ बदल रहा है। बचपन में कवि जो कुछ भोगा वह अब नहीं रहा। कवि को इसलिए मोह होता है कि अपने परंपरा से, संस्कृति से दूर जाने का। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति की संस्कृति और परंपरा का नष्ट होना उसके मूल्यों का नष्ट होना है। अतः कोई भी मनुष्य अपनी परंपरा और संस्कृति को जीवित रखना चाहता है।
क्योंकि उस संस्कृति के साथ जीवन के राग रंग स्मृतियाँ जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न है कि जिन चीज़ों का विलोप हो चुका है, जिनके लिए शोक है, उनकी एक सूची बनाइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि वर्तमान समय में अनेक प्राचीन परंपराओं तथा वस्तुओं का लोप हो गया है। कुछ चीज़ों के लिए हम शोक मनाते हैं जिन चीज़ों का लोप हो गया है। उनमें से अगर बात करें कुछ मुख्य चीज़ों की, तो वह है गांव का पुराना घर, अंतःपुर की चौखट, बुजुर्गों की खड़ाऊ, बचपन में कवि के भाल पर दुग्ध तिलक, गेरू रंग के रंगी दीवार पर दूध से सने अंगूठे की छाप, पंच परमेश्वर, होली, चैती, बिरहा, आल्हा आदि लोकगीत, सर्कस का प्रयोग, बुलौआ आदि। और जिन वस्तुओं के लिए शोक है उसके अगर बात करें तो निम्नलिखित प्रमुख है, जैसे कवि का बचपन, पंच परमेश्वर के स्थान पर भ्रष्ट पंचायती राज, बिजली की अनियमित आपूर्ति, होली, चैता, बिरहा, आला आदि लोकगीतों का मरणासन स्थिति, अदालतों तथा अस्पतालों द्वारा निरीह ग्रामवासियों का शोषण तथा धोखाधड़ी, गांव का घर, भाषा की बात, ये सब जो है अब इसका लोप हो चुका है, यानी विलुप्त हो चुका है। लोप मतलब होता है विलुप्त हो गया है। ठीक है, तो ये तो थे आज के पूरे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर।